नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा की उपस्थिति में विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में मतगणना के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों तथा जिला स्तर पर की गई व्यवस्थाओं के संबंध में विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, सहायक संचालक जनसंपर्क मुकेश मिश्रा सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना का कार्य 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने भवन में किया जाएगा। सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा तथा सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की विधानसभा वार छटाई की जाएगी। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम ईटीपीवी तथा डाक मतपत्रों की गणना होगी। उसके आधा घंटा पश्चात कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए मतगणना 2 पृथक कक्षों में की गई है। ईवीएम मशीनों की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 16 गणना टेबल लगाए गए हैं। चुराट विधानसभा क्षेत्र में 4 टेबल में डाक मतपत्रों की गणना होगी। सीधी सिहावल तथा धवनी विधानसभा क्षेत्र में 3 टेबलों में डाक मतपत्रों की मतगणना का कार्य संपन्न होगा। इसी प्रकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईटीपीवी के लिए एक पृथक टेबल पर गणना होगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वर्मा द्वारा मतगणना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत यातायात एडवाइजरी जारी की गई है, उसका पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट एवं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने वाली पोस्ट मैसेज पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पत्रकार वार्ता के बाद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने NTV इंडिया न्यूज को मतगणना को संपन्न करने के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी मतगणना के दौरान की जा रही सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों और जनता से मतगणना के दौरान शांति बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। सर, 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। मतगणना के लिए क्या तैयारियां की गई हैं सर जिला? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 तारीख को विधानसभा 2023 के निर्वाचन हेतु मतगणना संबंधी जो भी तैयारियां की जानी हैं उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त माननीय प्रेक्षकगण भी उपस्थित हो चुके हैं। उन्होंने भी इस पूरी व्यवस्था का अवलोकन कर लिया है। सभी अभ्यर्थी, उनके इलेक्शन एजेंट को भी मतगणना स्थल का दौरा कराया जा चुका है। उनके साथ 2 राउंड के प्रशिक्षण सह चर्चा का सत्र आयोजित किया जा चुका है। माननीय प्रेक्षकगणों के साथ भी उनकी चर्चा हो चुकी है। तो सारी तैयारियां की जा चुकी है और मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि अच्छे माहौल में कल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी के द्वारा, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हों या राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हों या उनके एजेंट्स हों, सभी आपस में समन्वय बनाते हुए निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अच्छे माहौल में ये मतगणना की प्रक्रिया संपादित हो। सर, जनता बेसब्री से मतगणना का इंतजार कर रही है। जो एक अनुमान की बात करें तो पहला परिणाम जनता को कब तक में मिल सकता है? 8 बजे से भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती को निर्धारित किया है। 8 बजे सुबह, तो 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होगी और ईवीएम ठीक आधे घंटे बाद 8:30 बजे से गणना होना प्रारंभ हो जाएगी। तो लगभग मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 राउंड के परिणाम आने में आधे घंटे लगने चाहिए। तो 9 बजे के आसपास प्रथम राउंड की मतगणना के परिणाम आ जाने चाहिए। मतगणना होने जा रही है। मतगणना को लेकर पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कल मतगणना स्थल पर हम लोगों ने जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवान तैनात किए हैं। पूरी व्यवस्था जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी वो 3 भागों में हमें बांटी है। इसमें आउटर व्यवस्था और मिडिल व्यवस्था और इनर व्यवस्था रहेगी। जो भी अधिकृत व्यक्ति होंगे जिनके पास होंगे केवल उन्हीं को पास दिया जाएगा। उनकी तलाशी भी ली जाएगी। मोबाइल फ़ोन और कुछ वस्तुएं हैं जो प्रतिबंधित रहेगी ले जाना। इसके अलावा यातायात व्यवस्था और डायवर्जन व्यवस्था को लेकर भी हम लोगों ने प्लान मीडिया से शेयर कर दिया है
और पार्किंग की व्यवस्था संजय गांधी कॉलेज परिसर का जो ग्राउंड है उसमें, और जो गर्ल्स कॉलेज है उसके ग्राउंड में हम लोगों ने रखी है। जो सामने का रोड है वो आपका नो व्हीकल जोन रहेगा, उसमें केवल पैदल मूवमेंट ही हम लोग अलाउ कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे कस्बे में, सीधी कस्बे में हम लोगों ने जो भी मुख्य चौराहे वहाँ फिक्स पिकेट हमने लगाए हैं। हमारी 3-4 मोबाइल यूनिट्स प्रत्येक कस्बे में घूमती रहेगी, और कोई भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी तो तुरंत ही हम लोग फोर्स का मूवमेंट सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने कल के लिए तैयार की है। सर, जिले भर से लोग आएंगे परिणाम जानने के लिए, आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से और पब्लिक से एक ही संदेश है। जिस तरीके से सीधी ज़िले में मतदान 17 तारीख को जो मतदान हुआ बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है, वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से हमें मतगणना और उसके पश्चात हमें उसी प्रकार के धैर्य और समझदारी का परिचय देना है, और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कोई कानून व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति निर्मित हो। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट सूरज कुमार IAS, 77 सीधी शिवानंद कपासी IAS, 78 शिहावल रमन चंद्र मालकार ACS तथा 82 धवनी सत्यवान सिंह मान SCS की उपस्थिति में जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों तथा निर्वाचन एजेंटों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मतगणना के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, रिटर्निंग ऑफिसर चुरहट शैलेश द्विवेदी, सीधी नीलेश शर्मा, सियावल SP मिश्रा, धवनी RP त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी, जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी तथा उनके निर्वाचन एजेंट उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना का कार्य 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने भवन में किया जाएगा। गणना एजेंटों को सुबह 7 बजे तक अपने निर्धारित स्थान में उपस्थित होना होगा। गणना एजेंटों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी पहचान पत्र को धारण करना होगा। इस पहचान पत्र के साथ संबंधित एजेंट को अपना एक अन्य पहचान पत्र भी साथ लाना होगा। मतगणना हाल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश के पश्चात एजेंट को आवंटित टेबल क्रमांक के सामने जाकर बैठना होगा। कलेक्टर ने बताया कि सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा तथा सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की विधानसभा वार छटाई की जाएगी। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम ETPV तथा डाक मतपत्रों की गणना होगी। उसके आधा घंटा पश्चात कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए मतगणना 2 पृथक कक्षों में की गई है। EVM मशीनों की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 16 गणना टेबल लगाए गए हैं। चुराट विधानसभा क्षेत्र में 4 टेबल में डाक मतपत्रों की गणना होगी। सीधी सियावल तथा धवनी विधानसभा क्षेत्र में 3-3 टेबलों में डाक मतपत्रों की गणना का कार्य संपन्न होगा। इसी प्रकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में ETPV के लिए एक पृथक टेबल पर गणना होगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वर्मा द्वारा मतगणना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इंक वाले पेन, कैमरा, नशे की सामग्री आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य प्रेक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान करते हुए उन्हें आश्वस्त किया गया है कि मतगणना का कार्य आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। मतदान के दौरान मॉक पोल के पश्चात CRC नहीं करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यवाही में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने आदेश जारी कर 3 पीठासीन अधिकारियों तथा 3 मतदान अधिकारियों को निलंबित किया है। कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 77 सीधी के मतदान केंद्र 43 पूर्व माध्यमिक शाला भवन पर्रा नवीन पश्चिम भाग, 46 पर्रा प्राथमिक पाठशाला भवन पर्रा तथा 23 प्राथमिक शाला भवन बढ़ौरा पूर्वी भाग में मतदान दलों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पहले एवं मॉक पोल के पश्चात CRC की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई। उक्त लापरवाही के कारण मतदान केंद्र क्रमांक 43 के पीठासीन अधिकारी राजकुमार पटेल, उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 बाबूलाल सिंह प्राथमिक शिक्षक शासकीय बहुकन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर नैकिन
मतदान केंद्र क्रमांक 46 के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार, उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर नैकिन एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मनेन्द्र सिंह प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शाला केउटान रतवार संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी तथा मतदान केंद्र क्रमांक 23 के पीठासीन अधिकारी नीरज तिवारी वरिष्ठ अध्यापक शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरहट एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 अखिलेश सिंह प्राथमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 2 दिसंबर को गिजबार से सीधी आ रही बस दरिया विद्यालय के पास पलट गई। दुर्घटना में विक्रम बस सर्विस की बस में सवार 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल, जबकि एक महिला की उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय सीधी में उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचकर चौकी प्रभारी मड़वास केदार परौहा ने घायलों को सीधी जिला चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती कराया। बताया गया कि तेज गति के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखंड आवास वित्त विभाग डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने शनिवार को निर्माण कार्य एवं लाभार्थी परक योजनाओं के तहत बवाली चौराहे के समीप निर्माणाधीन पार्किंग और देवी मंदिर के समीप 11 करोड़ की लागत से बन रही निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने चौराहे की पार्किंग निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन पार्किंग की पूरी जानकारी और पार्किंग का कार्य जल्द करने के निर्देश दिए। कहा कि पार्किंग स्थल में मुख्य रूप से शौचालय और फूड की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। कहा कि पार्किंग बनने से नगर में जाम की समस्या दूर होगी। बताया कि 15 फरवरी तक पार्किंग के पहले चरण का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद सचिव पांडे ने देवी मंदिर के समीप मल्टी स्टोरी पार्किंग और कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार से पार्किंग की जानकारी ली। कार्य की धीमी गति और पार्किंग के नक्शे में कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्लान के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। काउंटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस का हंगामा। उज्जैन में डाक मत पत्र पेटी की सील टूटी मिली। अधिकारी बोले कोई गड़बड़ी नहीं। दिग्विजय बोले 130 सीट जीतेंगे, अब गद्दार भी नहीं है। कमलनाथ ने कहा जनता पर भरोसा। काउंटिंग से एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बोले एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा। और नर्मदापुरम में माफिया ने माइनिंग कंपनी के कर्मचारी का सिर फोड़ा, 8 टांके आए। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। महुआ के निष्कासन की सिफारिश, अधीर का स्पीकर को लेटर लिखा, उन्हें सांसद से निकालना गंभीर सजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को 5 किलो आईईडी बरामद हुआ। जंग के बाद गाजा में बफर जोन बनाएगा इजराइल, अमेरिका और अरब देशों को प्लान बताया। और न्यूजीलैंड में 3 खालिस्तानियों को सजा। भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या की साजिश रची, 40 बार चाकू मारा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।